हेलो फ्रेंड, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ 34 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो हमने कपड़े को लिया है, कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा बंद साइड है कपड़े का, उसको हमें अपनी तरफ रखना है इस तरीके से। तो हमारे ब्लाउज़ की जो तैयार लंबाई है वो है 13.5 इंच। तो पहले हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है नीचे। 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम मार्किंग कर देंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारी तैयार लंबाई है 13.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे शोल्डर के लिए। 14 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें बनाना है ये 33 इंच का। तो 33 और 34 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम 33 का बना रहे हैं 5.25 इंच का शोल्डर लेंगे, आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंच। अगर हम 34 का बना रहे हैं 5.5 इंच का हमें शोल्डर लेना है डीप नेक में, और 5.25 इंच का हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो मुझे इसका जो नेक विड्थ लिए मैंने 2.25 इंच लिए ऊपर की तरफ चौड़ाई, और नीचे की तरफ लंबाई है गले की 9.5 इंच। अगर आप 34 का बना रहे हैं तो नेक विड्थ 2.5 इंच लें और हमें लाइन को सीधे कर लेना है इस तरीके से। और इसका 33 का जो चौथाई भाग हमें लेना है वो आएगा 8.25 इंच। अगर आप 34 का बना रहे हैं तो 8.5 इंच पे मार्किंग करें। वेस्ट है मेरी 27 इंच, तो उसका 4th भाग हमें लेना है, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है डार्ट के लिए। आपका जो भी चेस्ट कमर का हिस्सा हो वो लें। 1.5 से 2 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है, वो मैंने लिया है इसमें 2.25 इंच इस तरीके से। और हमें इसमें राउंड शेप दे देनी है आर्म होल में। इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा गहरा नहीं देना है। अब डीप नेक में आप 1.25 इंची आर्म होल में शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इसकी हमारी कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब हमें डार्ट पॉइंट ले लेना है। डार्ट पॉइंट के लिए हमें 3-3 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से हमें लेना है 10 इंच और लाइन को सीधा कर देना है इस तरीके से। और नेक की कटिंग हमें बाद में करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमें इसको इक्वल करके इस तरीके से रखना है। और जो भी हमारा हमें आगे का जो सिलाई मार्जिन रखना है आई हुक की पट्टी में जो यूज़ करेंगे, उसे आधा इंच रख सकते हैं, आधा इंच से कम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। अब अगर आपको आधा इंच से कम रखना है तो कम रख लीजिए, लेकिन जितना रखना है यूज़ उतना ही करना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और इसे हमें इस तरीके से रख देना है। बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। मैं इसके एग्जिट मार्किंग कर देती हूँ जो आपको सही से दिखाई देगा। मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा तीरे वाला ब्लाउज है फ्रंट साइड से, तो हमें इसकी लंबाई 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। जितनी की हमें लेनी है तो उससे 3 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा, 1 इंच हमें बेल्ट में जाएगा सिलाई मार्जिन में, और 1.5 इंच हमें नीचे की तरफ चाहिए। तो टोटल हमें 16.5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। और 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे हम पहले ही, अलग हट उसको 1.5 इंच का मार्क कर देंगे हम इस तरीके से। जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा, ये हमारा 1.5 इंच का मार्क हो गया है। और जो हमारी टोटल लंबाई है उससे हमें मार्क करना है, आई हुक की पट्टी की तरफ करेंगे 5 इंच पे, और इस साइड करेंगे 3.5 इंच पे। ये हमारा तीरे का नाप होगा जो हुक की हमने टोटल लंबाई में से लिया है इस तरीके से। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। अभी हम जितना भी हमारा टक्स पॉइंट है पूरा लेंगे, तो मेरा है 9 इंच, मुझे 9 इंच चाहिए।
तो यहाँ से हमें 3.25 इंच लेना है। अगर आप 34 का बना रहे हैं तो आपको 3.5 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है इस तरीके से। तो अभी हमें कुछ भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। अगर आप 34 का बना रहे हैं तो 1.25 इंच का आपको लेना है इस तरीके से। और अब हमें इन दोनों का सेंटर ले लेना है, तो वो होगा हमारा 3 इंच। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से और इसको मिला देंगे इस तरीके से। हमें मिला देना है। अब ये जो हमने पहले इसमें यहाँ पे अब हमें आधा इंच कम करना है, जो कि हम ऊपर आर्म होल में अटैच करेंगे। जब हमारा आधा इंच फैब्रिक कम होगा तो उसका मार्क हमें बाद में नीचे की तरफ कम करना है। अब हम अपनी चेस्ट का 4th भाग लेंगे, 8.25 इंच पे मार्किंग करनी है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और नीचे से 7.25 इंच पे वेस्ट मार्क करेंगे हम। और 2 इंच हमें लेना है सामने वाली प्लेट के लिए इस तरीके से। और 2.25 इंच का हमें रखना है सिलाई मार्जिन। इन सारे पॉइंटों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। अब हमें नेक की ड्राफ्टिंग करनी है। ऊपर से 2.25 इंच लेना है। लंबाई रखनी है 7 इंच। 7 इंच पे मार्क कर देंगे। गला आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना आपको पहनना है, छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। इस पे राउंड शेप दे देनी है। और इसमें फ्रंट पार्ट में हमें जो छटाई लगानी होती है उसके लिए हमें ड्राफ्टिंग कर देनी है इस तरीके से। इसकी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, कटिंग भी हो गई है। हमें आई हुक की पट्टी का नाप ले लेना है, कितना लेना है। हमारी आई हुक की पट्टी हमें 9 इंच की कटिंग करनी है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होगी तो उसको हम बाद में कट कर देंगे। अभी हमें बेल्ट में क्या चेंज करना है कि हमें यहाँ से आधा इंच से थोड़ा सा कम हमें जो हमारी मेन प्लेट है उससे नीचे को हमें गोलाई देनी है। ये हमारी आई हुक की पट्टियाँ कट हो गई थी, जिनकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी, लंबाई 9 इंच। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स हमें तैयार चाहिए 6.5 इंच, 4.5 इंच हमें तैयार चाहिए। तो उसके लिए हमें टोटल चाहिएगा 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे मार्क कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे भी 6.5 इंच का मार्क कर लेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्किंग कर देनी है, जो कि हमारा फैब्रिक फोल्ड होएगा नीचे की तरफ। अब हमें जो हमारे छोटे साइज़ के होते हैं उनमें 33-34 में हमें 2.5 से 3.25 इंच पे डाउन करना होता है। तो हमने 3.25 इंच लिया है। 34 में भी आप उतना ही रख सकते हैं या फिर आप 3 भी रख सकते हैं 34 में। तो जितना भी मेरा चेस्ट का 4th भाग था उसमें हमें आधा इंच कम करना है, तो 4th भाग था 8.25 इंच। तो हमने इसमें लिया है 8.25 इंच, उसका 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे। लाइन को पूरा सीधा कर देना है इस तरीके से। पहले हमने 8.25 पे आधा इंच पे मार्क किया, अब इसका भी आधा इंच पे मार्क कर लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ से ऊपर हमें आधा इंच का मार्क करना है, यहाँ से नीचे की तरफ। और इन्हें पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से, या फिर आप कर्व शेप से भी सीधा आप कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊँ तब अच्छे से दिखेगा। तो गोलाई है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.25 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। सेंटर में हमें कट लगा देना है छोटा सा, और एक कट हमें यहाँ पे लगा देना है, जिससे कि हमें बार बार नापना नहीं पड़े और उतनी ही हमें मोहरी फोल्ड कर देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे हमें छटाई लगा देनी है इस तरीके से, और ये फ्रंट हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे नेक के लिए और भी पट्टियों की कटिंग करनी है
इस तरीके से इसको देख लेना है। और रेप किधर साइड से ज़्यादा है तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच की पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। इस तरीके से इसको बीच में से अलग अलग करके ये मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्लीव्स है, तो स्लीव्स में कुछ खास नहीं है, सिंपल इन्हें फोल्ड कर लेना है। जो हमने मार्जिन लिया था पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स को फोल्ड कर दिया है। अभी हमें बैक पार्ट लेना है और इसकी प्लेट को डाल लेना है। 1 इंच की हमें प्लेट डालनी थी। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो मार्किंग भी करके डाल सकते हैं। ये हमारी प्लेटें डल गई हैं बैक पार्ट में इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है। सबसे पहले हमें ये वाली प्लेट डालनी है, फिर ये वाली डालनी है, फिर ये वाली डालनी है। ये हमारी सबसे लास्ट में डलेगी, बड़ी वाली प्लेट जो होती है। ये सारी प्लेटें जो साइडों वाली होती हैं वो सब आधा आधा इंच की होती हैं। जो हमारी मेन प्लेट होती है वो हमारी 1.5 से 2 इंच, या अगर बहुत हैवी साइज है चेस्ट का या आप हैवी साइज का बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें उठाना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा बेल्ट पार्ट है, तो इसमें हमें इस साइड से थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, तकरीबन 1 पैर का मार्जिन लेते हुए इस पे हल्का सा गोलाई में शेप दे देनी है इस तरीके से। और अब हमें बेल्ट को अटैच कर देना है। जो हमारा बड़ा वाला हिस्सा है वो हमें नेक की तरफ रखना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है इसमें। ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। इस पे हम ऊपर की तरफ बिठा के सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए है क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में जो डाट डाली है उसका मार्जिन हमने इसमें से माइनस नहीं करा था बेल्ट में से। अब हमें आई हुक की पट्टियाँ डालनी है। सॉरी, पहले हम इसके आर्महोल को अटैच कर लेंगे। आर्महोल अटैच करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम कोई भी डीप नेक बनाते हैं तो हम मार्जिन तो आधा इंच कर लेते हैं, बट हमें वो 1.25 इंच के करीब हमें सिलाई में दबाना होता है। क्योंकि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसकी नेक में लूजिंग बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर गिरने लगते हैं। इस वजह से नेक की तरफ से हमें 1.25 इंच और शोल्डर की तरफ से हमें, आर्महोल की तरफ से हमें आधा इंच, तो इस तरीके से हमें शोल्डर की सिलाई लगानी होती है ताकि हमारा शोल्डर फिटिंग में रहे और वो गिरे ना। अब हमें आई हुक की पट्टियाँ लगानी है, तो सिंपली हमें ब्लाउज को ऐसे रखना है जिस तरीके से हम पहनते हैं। और जो हमारा राइट साइड है उधर साइड हमारा हुक आएगा, जो हमारा लेफ़्ट साइड है उधर साइड हमारी आई बनेगी। तो ये हमने डबल पट्टी कर ली है। पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और जितना हमने मार्जिन लिया है उतना लेते हुए इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। इसको इस पलटते हुए दूसरी तरफ टर्न करते हुए एक रफ सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको पलटते हुए किनारे पे फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देंगे
इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। अब हमें आई वाली पट्टी लगानी है। उसके लिए हमें ब्लाउज़ को उल्टी साइड रख करना है और पट्टी को इस तरीके से रखते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। सेम मार्जिन लेना है हमें इस तरीके से। इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें नेक वाली पट्टियों को अटैच करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे। नेक वाली पट्टियां हमें लेनी है। इस तरीके से रखेंगे हम 2 पट्टियों को और इसे तिरछा कट करेंगे और इस पे इस तरीके से रखते हुए इन पे सिलाई लगा देंगे। अब हमें ये हमारी पट्टियां सारी अटैच हो गई हैं। अब हम आई हुक वाली पट्टी की तरफ आई वाली पट्टी की तरफ से हमें इसको रखना है और इसको पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ इसको निकाल के रखेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरीके से करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस पे सिलाई लगा देंगे। पूरे नेक पे इसी तरीके से हमें राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो हमारे दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस है। हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और इसको बाद में पलट देंगे। अब हमें इसकी स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स पे हमने पहले लिखा हुआ था फ्रंट वाला कौन सा पार्ट है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। हमने जो इसमें सेंटर में कट लगाया था एक छोटा सा, उस कट को आर्म होल के उससे जोड़ से अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को पूरा अटैच कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने ब्लाउज़ की गोलाई का मार्क कर लिया है और इस पे हमें फिटिंग लगा देनी है। ये हमारे ब्लाउज़ की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से। जय माता दी फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना प्लीज़। 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। अब हमारा काम हो गया कंप्लीट।